फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना संडे का दिन था और मैं लग गई थी अपनी सफाइयों में। तो एक दिन मिलता है उसमें यही लगता है कि सारा जो पेंडिंग वर्क है ना वीक का वो हम कर लें, ख़त्म ही कर लें, बस यही होता है। तो ये जो पर्दे हैं ना ये मुझे आज चेंज करने हैं, तो मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ। और इसका है ना बड़े वाले पर्दे का थोड़ा सा मतलब धागे वगैरह से निकल गए हैं ना, तो वो स्प्रिंग में अटक रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। मतलब बहुत कोशिश की मैंने लेकिन नहीं निकल रहा था। फिर मुझे हल्का हल्का सा कैंची से इसके कट करने पड़े धागे से, जब जाके इसमें मतलब ये निकला। तो दूसरे वाले पर्दे हैं ना उनमें ये दिक्कत नहीं होती, और ये वाली जो बेडशीट थी ना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर्दे वगैरह निकल ही नहीं देते। और अब जो है ना मैं इनको शायद रिटायर ही कर दूँ, क्योंकि मुझे दूसरे कुछ बनाने हैं अब। खैर चलिए, निकल तो गए थे जैसे तैसे। अब मैंने यहाँ पे मशीन में डाले हुए थे बच्चों के जो बैग्स थे ना वो, तो बैग्स भी जो है ना थोड़े गंदे हो गए थे। हर वीक जो तो नहीं धुल पाते। मैं ये बोल दूँ कि हाँ मैं हर हफ्ते धोती हूँ, हर हफ्ते तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि 2 हफ्तों में एक बार मैं ज़रूर धो देती हूँ। बच्चों के बैग हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, उनसे कितना भी समझा दें, लेकिन गंदे वो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही इन पे थोड़ा साबुन लगा के और इनको ऐसे ही रगड़ दे रही थी, क्योंकि वैसे तो साफ़ होते हैं, जहाँ पे टिफ़िन वगैरह होता है ना वहीं पे ज़्यादा गंदे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने लायक है कि माँ, तो जहाँ पे टिफ़िन वाला एरिया होता है, ये ऊपर की चैन में टिफ़िन रखे जाते हैं बच्चों के, तो यही वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है। तो बाकी तो सब ठीक था, मशीन कर ही रही थी अपना काम, लेकिन जो साइड का था ना वो मतलब फ्रंट वाला जो पोर्शन था वो मैंने रगड़ दिया अच्छे से। अब ये अच्छे से साफ़ हो गए थे उसके बाद। और इनको जो है ना निकालने के बाद मैंने फिर जो पर्दे वगैरह खोले थे वो भी इसमें डाल दिए, क्योंकि बेडशीट पर्दे वगैरह ये सब बचे हुए थे। और धुलने वाले जो मतलब पहनने वाले कपड़े थे वो धुल गए थे पहले ही। और अभी मैंने फिर इन्हें एक बार से घुमा दिया, क्योंकि साबुन लगी थी वो धुल गई है। अब इनको एक बार जो है ना इसी में सुखाने वाली मशीन में डाल के पाइप से इनको ऐसे ही धो दूँगी। तो जी बैग्स निकालने के बाद अब यहाँ पे ये बेडशीट थी मेरी, और अब जो है ना मैंने सारी जो सनील ये वेलवेट की है, थोड़ी थोड़ी वेलवेट लगती है देखने में तो, और हल्की फुल्की सी मतलब ठीक ठाक है, जो सर्दियों की वजह से जैसे ठंडी होती है ना कॉटन की वैसी नहीं है। और जो पर्दे वगैरह थे वो भी सब एक साथ मैंने इसमें घुमा दिए। अब जो है ना ये अपना टाइम लेंगे, तो तब तक मैं अपना किचन का निपटा लूँ। तो किचन का ये ऊपर वाला एरिया मैंने आज खाली किया है। तो जैसे ही कंबल निकले वहाँ से बेड की जगह में मतलब थोड़ा सा स्पेस दिखा, तो मैंने जो भी मतलब गिफ्ट वगैरह दिवाली के मिले थे वो सब मैंने रखवा दिए, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अभी, और पड़ेगी भी नहीं शायद ज़रूरत। तो जो जो मुझे लगता था ना कि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अभी का मतलब ये है कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक, तो और बड़े ना हो जाएं तो तब तक तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैंने वो रख दिए सारे। क्योंकि जब जगह कम होती है ना तो यही लगता है कि कैसे तैसे करके बस एडजस्ट हो जाए। तो कई बार ये लगता है मुझे किचन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब फुल हो गया है, और ये मुझे जो मिला था ना इनाम, ये ऐसे तो आ नहीं रहा था। और ये मयूर जग था, मतलब अभी इसको निकालने का कोई वो नहीं है, क्योंकि घर में चल रहा है अभी वाइट वॉश का काम, आज से ही शुरू हुआ है, नीचे वाइट वॉश हो रहा है। तो इसीलिए अभी जो है ना मैं इसको निकालने की सोच रही थी, लेकिन अब जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है, अब इसको बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर के बर्तन थे कुछ वो मैंने बेड में रख दी, तो ये जगह खाली हो गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं रखूँगी यहाँ पे फर्स्ट वाले पोर्शन में। अब ये भगोने और ये जो होता है ना कुकर वगैरह ये तो यूज़ होता है। अब इसमें अचार के डब्बे में भी अचार ख़त्म हो गया, और ये डब्बा रखा हुआ था। अब मुझे यही लग रहा था कि मैं इसका क्या ही करूं। तो पहले जो है ना मैंने अभी के लिए तो ये नीचे रख दिया है, लेकिन पहले मैं इनसे पूछूंगी इसका क्या करना है, तब वो बताएंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से फेंक दूँ फिर ये लगेगा कि हाँ इसमें मसाला था, ये था, वो था। तो अभी जो है अचार ये मतलब कुछ भी है, तो मैंने अभी उसके लिए रख दिया उसको। तो चलिए, ऊपर का पोर्शन फिल हो गया दोबारा से, और अब जो है ना ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली हुआ। थोड़ा सा खाली है इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ से जो गिफ्ट वगैरह थे वो खाली हो गए। और यहाँ के ये जो एरिया है, ये एरिया मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये एरिया थोड़ा सा खाली रहे। क्योंकि यहाँ पे कई बार जो लॉन्ड्री होती है जो वहाँ यहाँ रख देती हूँ टब में, क्योंकि जो गंदे कपड़े होते हैं मशीन में मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि फ़िल्टर का पानी जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो उसमें जाता है। तो इसीलिए उसमें कपड़े नहीं छोड़ सकती, गीले हो जाएंगे। और इसी वजह से मैं यहाँ पे जो टब मैंने लिया हुआ है वो मैं रखती हूँ यहाँ पे।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। और ये जो बच्चों के टिफ़िन विफ़िन की टोकरी होती है ये, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं इनको मैं ओपनली नहीं रख सकती। ओपनली रखने का मतलब किचन में एक तो काउंटर टॉप में मेरी इतनी जगह नहीं है। दूसरा ये है कि सामने ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। एक बार को टिफ़िन वगैरह की टोकरी की तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ड्री जो होती है ना वो हमेशा अंदर ही रखनी चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े दिखते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता। और बाथरूम में भी आप सबको पता ही है इतना स्पेस नहीं है कि मैं बाथरूम में भी रख सकूँ। तो मैंने जो है ना इसके लिए यहाँ पे एक अलग से जगह बनाई हुई है, जिसका बहुत अच्छे से काम चल जाता है यहाँ पे। तो बस अभी जो है ना मैंने इसको साफ़ सफाई की और उसके बाद जो है ना ये डब्बे अरेंज कर दिए। सिलेंडर जो भरा हुआ था उसकी जगह पहले वहाँ थी जहाँ पे मैं अब पेड़ वगैरह रखती हूँ, मतलब 1-2 फूल वो के पौधे मैं ले आई थी और वो रखे हैं वहाँ पे कोने में। तो वहाँ पे भी सिलेंडर जो है ना वहाँ पे भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे अब इस जगह आ जाएगी ये टोकरी, और इस जगह पे जो मैंने खाली की है उस जगह पे आ जाएगा ये जो मतलब लॉन्ड्री वाला टब है वो। तो हमेशा जो है ना किसी न किसी मतलब एक चीज़ हटाने पर ही जगह होती है और दूसरी जगह वहाँ पे फिक्स हो जाती है। मतलब ये है कि हाँ, वो बिज़ी भी उतनी जल्दी हो जाती है। अब यहाँ ये जगह खाली लग रही है, लेकिन ये है कि टप आने के बाद ये भी बिल्कुल फुल लगेगी। तो जी चलिए, अभी जो है ना एक बार के कपड़े जो मैंने निकाले थे उनको खंगाल देती हूँ। अब कपड़े खंगालने के बाद का काम मेरा मतलब उसके बाद का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है। जो डस्टिंग वाला काम था मतलब जो अरेंजमेंट का था वो ख़त्म हो गया। ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं अभी नहीं करूँगी। आप सबको पता ही है घर में वाइट वॉश का काम चल रहा है, और जहाँ तक है हमारे लिए भी वाइट वॉश की बात चल रही है, मतलब अपने फ्लोर पे हम वाइट वॉश करा लें। तो अभी मतलब पूरा पक्का कंफर्म नहीं है कि हम कराएँगे या नहीं, लेकिन ये है कि चल रही है बात तो हो ही जाएगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की है। अब जी इसके बाद फिर ये लगा कि बच्चों को लगाई भूख, मतलब भूख तो उनको लगी रही है, और बच्चों का टाइम होता है स्कूल में एक लंच का, तो उसी के टाइम पे उनको लंच मतलब भूख लग जाती है, वो नाश्ता वगैरह करके जाते हैं तब भी। तो आज तो बहुत टाइम हो गया था, करीब पौने 12 बज गए। मैं नहाई, नहा के मैंने अपनी पूजा पाठ की मतलब, और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से मैं लग गई लंच में। तो लंच में मैं बनाऊँगी वो मूँग की दाल की खिली-खिली वाली खिचड़ी। तो मेरे को बहुत दिन हो गए मैंने वो खाई नहीं है, तो मेरा मन था उसे खाने का, तो मैंने आज अपने मन से कुछ बनाया है। तो इस खिचड़ी बनाने की जैसी बात आई, उर्वी को लगा कि मतलब चटनी भी बननी चाहिए, तो उसने तो एकदम से बोल दिया कि चटनी भी बना लो। तो इंस्टेंट वाली चटनी मुझे बनानी थी, और इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से मैंने टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह प्याज चॉप किए, और फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया, और उसमें जो है ना फिर मैंने फटाफट से उसमें प्याज डाले हैं, और ये टमाटर जो कट किए हुए थे, और टमाटर आज उर्वी ने कट किए तो इतने मोटे मोटे कर दिए। मैंने तब तो ध्यान दिया नहीं जब ये कटोरी में थे, और जब मैंने इनको कुकर में डाल दिया ना तब मेरा ध्यान आया, और ये टमाटर के जो मतलब जो पीसेस थे ना वो इतने बड़े बड़े कट किए थे, क्या ही बताऊँ। तो लेकिन ये है कि सीटी वगैरह लगनी थी तो अच्छे से हो गए थे, बिल्कुल मैश हो गए थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ये वाली खिचड़ी ऐसी लगती है कि इसमें अगर टमाटर दिखे भी ना थोड़े थोड़े तो उसका टेस्ट अलग ही होगा। तो बस यहाँ पे टमाटर डाल दिए, फिर उसके बाद इसमें नमक डाल दिया मैंने गलने के लिए। अब टमाटर से अच्छे से टमाटर गल गए थे, फिर उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे खिचड़ी डाल दी थी। अब खिचड़ी डालने के बाद मैं इसमें नमक वगैरह मैंने टमाटर के साथ डाल ही दिया था, लेकिन उसके बाद इसमें पानी डाला मतलब जितना भी चाहिए मुझे, और फिर उसके बाद इसमें लगा दी सीटियाँ। 3 सीटियों में ये बन के रेडी हो गई थी। और दूसरी तरफ मेरे को चटनी बनानी थी, क्योंकि फरमाइश थी बगैर चटनी के। तो एक बार को तो मेरा भी मन कर गया कि अगर मतलब चटनी बन जाएगी तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो ये है कि हाँ, मैंने मतलब ये किया कि चलो बना ही लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो मेरे पास लहसुन प्याज का पेस्ट रखा हुआ था, उसी के अंदर मैंने एक टमाटर डाला और टमाटर को पीस दिया। अब इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अब ऑयल डालने के बाद फिर ये है कि जो पेस्ट था ना मेरे पास वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से पका दूँगी। तो ये देखना अभी तो बिल्कुल ये लगेगा कि आपको कि ये चटनी जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है कि पतली सी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी तो ऐसा नहीं। जब इसमें मैंने मसाले डाले ना, ड्राई मसाले, नमक मिर्च वगैरह, तो ये डाले, फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको पका दिया ढकने के लिए, इसको सिम गैस पे रख दिया। तो ये इंस्टेंट वाली चटनी है और ये इतना टेस्टी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद इसको ढक दिया और मंदी गैस पे ढकने के बाद इसको पकाया कम से कम 10-15 मिनट, मतलब इतना लगा लो जब तक मेरी खिचड़ी बन के रेडी हुई तब तक मैंने इसको पका दिया। तो खिचड़ी में सीटियाँ आई और इसको भी ढक दिया बिल्कुल सिम गैस पे। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे इसको इतना ड्राई करना है कि मतलब इसका जो रसीलापन है ना, ये पानी पानी सा दिख रहा है, ये ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना
इतना मुझे इसको पकाना था। छोड़ दिया इसको ऐसे ही ढक के कुछ देर तक, और कुछ देर बाद आके आपको दिखाऊंगी तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया था। ये देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। तो इस तरीके से ड्राई होने के बाद ऐसी कुछ दिखेगी ये टेस्टी वाली चटनी। तो जी गर्मा गर्म मूंग दाल खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मतलब मैं ये खाने के बाद जब इस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना, उस टाइम का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इसको खाने का, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी चटनी के साथ। और यहाँ पे जो है ना खिचड़ी, मतलब इतनी ये है, सीटी मैंने ठीक ठाक से लगा दी थी क्योंकि अच्छे से चावल गल जाए, क्योंकि चावल आप सबको पता ही है मुझे आजकल कितनी दिक्कत कर रहे हैं। तो कभी कभार खाना और दाल के साथ खाना, और दूसरा ये अच्छे से पकाना, तो मतलब अच्छे से थोड़ी भी इनमें कसर वसर ना रह जाए, तो इतने अच्छे से मेरे को इनको पकाना था। तो जी खिचड़ी बन गई, और बस बच्चों ने ले ली थी अपनी अपनी पोजीशन, और मुझे भी लगाई थी भूख अपने लिए। तो बस मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, पहले तो बच्चों की प्लेट, फिर पापा की प्लेट, फिर मतलब तो जी उसके बाद गली में बजा ढोल, और भात नोतने आ रही थी दीदी लगती हैं, उनके घर में शादी है ना उनके बेटे की, तो भात नोतने आ रखी थी। तो बस आज का ही प्रोग्राम था, और ढोल बज रहा था, डांस हो रहा था, तो मैं भी आ गई थी नीचे थोड़ी देर के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा इन्जॉय लग रहा था। मतलब ढोल वगैरह बजता है ना, थोड़ी एक्साइटमेंट सी बढ़ जाती है कि हाँ हम भी चलें देखने। तो बस यहाँ पे वीडियो वगैरह थोड़ी सी शूट कर ली थी। सो गाइस थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के बाद मैं भी चली गई थी घर में। सब लोग जा रहे थे अपने अपने घर, मतलब जहाँ पे भात नोतने जाना वहाँ पे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो आपको, तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।